इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल ब्रोकिंग के थ्रू आप आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आईपीओ अप्लाई करने के दौरान क्या क्या इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो देख सकते हैं ये हमारा वेब एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन में भी ये ऑप्शन बड़े आसानी से देखने को मिल जाएगा। वेब एप्लीकेशन में आप मोर के सेक्शन में जाएंगे तो ओपन आईपीओ का सेक्शन नज़र आएगा। वहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसको नोट कर लें। तो देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ प्राइस, मिनिमम प्राइस 25 और मैक्स प्राइस 26 है। तो अगर आप कट ऑफ प्राइस मैक्स प्राइस अगर रखते हैं तो इसका मतलब लॉटमेंट का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कभी कभी जो है प्राइस कम होने की वजह से भी लॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप 26 जो कट ऑफ प्राइस जो मैक्स प्राइस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है, ये गुड है, अच्छा है। उसके बाद लॉट, कितना लॉट आप बाई करना चाहते हैं, 1 2 आप यहाँ पे प्रोवाइड करें। सो 2 लॉट चाहिए तो 2 प्रोवाइड करेंगे। तो 2 लॉट प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि 14,950 रुपीज़ एक लॉट का है, तो ये डबल हो जाएगा 2 लॉट के लिए। उसमें आपको 2 लॉट का जो भी शेयर है, 1 शेयर का प्राइस जैसा कि आपको पता है 26, तो उसके अकॉर्डिंग जो है शेयर का प्राइस होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका क्वांटिटी होगा। सिंपल है, यहाँ पे यूपीआई आईडी डालना है और कोई भी गूगल पे का भी डाल सकते हैं और फ़ोन पे का भी डाल सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करें। उसके बाद इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा? तो आएगा मैंडेट अप्रूव करने के लिए। इट मीन्स कि जो अमाउंट आप जो यहाँ पे कॉस्ट है उसको ब्लॉक करने के लिए, वो तब डिडक्ट होगा जब अलॉटमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंडेट का एक नोटिफिकेशन आएगा। गूगल पे में फिलहाल एक इश्यूज देखने को मिल रहा है। वो इश्यूज ये है कि मैंडेट का नोटिफिकेशन बहुत लेट से आता है। तो अगर आप लास्ट डे अप्लाई कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि कभी कभी डिले होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, अराउंड हाफ एन आवर और 1 आवर। इस पीरियड के दौरान आपको मैंडेट आ जाएगा और आप आसानी से अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करने के लिए आपको जस्ट पिन कोड प्रोवाइड करना है और अलाउ करना है होल्ड करने के लिए अमाउंट को, दैट्स इट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हुआ एक इशूज़ कि कभी कभी मैंडेट नहीं आता है गूगल पे में, कुछ लोगों को ऐसा इशूज़ हो रहा है। और दूसरा कि आप देख सकते हैं कि जब मैं ऑर्डर बुक में जाऊंगा तो मैं खुद अप्लाई किया हूं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 लॉट, उसका प्राइस 2 लॉट का ऑफकोर्स 29,000 समथिंग यहाँ पे हो जाता है। और बिड का जो है कट ऑफ प्राइस भी 26 था, तो 26 सिंपल है, कोई इशूज़ नहीं है। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज अप्रूव पेमेंट मैंडेट, ये एक वार्निंग आ रहा है और ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, मीन्स ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपके केस में भी ऐसा हो सकता है। और इस केस में अगर पेंडिंग है तो ऐसा नहीं कि आप कैंसिल कर दें, कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कैंसिल करके फिर से अगर अप्लाई करते हैं तो अमाउंट ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है। आपने मैंडेट अप्रूव कर दिया, अमाउंट ब्लॉक हो चुका है, फिर भी आपके एंजल ब्रोकिंग में ये इशूज़ आ रहा है कि प्लीज़ अप्रूव मैंडेट पेमेंट मैंडेट और ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग। अगर ऐसा अगर है तो मैं आपको बता दूं कि 2 बार अगर अप्लाई करेंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाएगा अलॉटमेंट का, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर मल्टीपल डीमेट अकाउंट से भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इन सारे रीजन से कैंसिल हो जाता है, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है इसके कस्टमर सपोर्ट में, ताकि ये जो इश्यूज है रिसॉल्व हो जाए। अगर आपने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये रहा इस मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन में आईपीओ के सेक्शन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे सेम चीज़ जो वेब एप्लीकेशन में आप देख रहे थे, वो सेम चीज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज़ अप्रूव पेमेंट मैंडेट और ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, जो कि ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो फिर इशूज़ है, ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पेंडिंग इट मीन्स कि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है। तो हम अब आ जाते हैं
सेकेंड स्क्रीनशॉट पे। तो सेकेंड स्क्रीनशॉट रहा ये, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि सेकेंड ये रहा। आपको गूगल पे में आपको कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें गूगल पे यहाँ पे देख सकते हैं आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, जिसमें ये अमाउंट होल्ड पे चला जाएगा। ये अमाउंट कब रिलीज होगा, तो मे बी स्टार्ट डेट एंड डेट तक ही रिलीज हो जाना चाहिए, उससे पहले ही हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट जो है उसके एक दिन बाद ये जो है रिलीज हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से आप अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद मैं आपको ले चलूँ अनदर स्क्रीनशॉट। ये रहा हमारा बैंक का डिटेल। तो ये कोई मैटर नहीं करता है किस बैंक से अप्लाई कर रहे हैं। हर एक बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में एक ऑप्शन होता है जिसमें जो भी अमाउंट होल्ड हो चुका है, क्योंकि वो डिडक्ट नहीं होता है, ठीक है, डेबिट नहीं होता है अकाउंट से। ध्यान रखें कि वो डेबिट होता ही नहीं है। आपको लग रहा होगा कि डेबिट हो रहा है, तो डेबिट नहीं हो रहा है, वो होल्ड पे चला जाता है। तो वो अमाउंट आपको ट्रांजेक्शन में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो डेबिट ही नहीं हुआ है, अभी होल्ड पे है। तो देख सकते हैं ये HDFC का होल्ड ट्रांजेक्शन का एक टैब है, वहाँ पर एक लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें ये देख सकते हैं कि 29,900 अमाउंट ब्लॉक हो चुका है, ये हेल्ड में है। होल्ड ट्रांजेक्शन के अंदर ये शो हो रहा है और ये हेल्ड लिखा रहा है, इसका मतलब ये होल्ड पे चला गया है। तो अमाउंट कम आपके जो बैंक में है वो अमाउंट कम दिखाएगा, बट यहाँ पे वो चीज़ होल्ड में दिखाएगा, ठीक है, अमाउंट कम हो जाएगा, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ये होल्ड में चला गया। जब अलॉटमेंट इशूज हो जाएगा आपको, तब ये जो है क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, अदरवाइज ये जो है रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड इशू की होल्ड हो चुका है बहुत समय पहले ही, बट स्टिल ये जो है, अगर आप वेब एप्लीकेशन में जाएंगे तो स्टिल ये दिखा रहा है पेंडिंग, अभी भी दिखा रहा है ये पेंडिंग में ही है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन पेंडिंग, प्लीज अप्रूव मैंडेट समथिंग। तो ये फिलहाल ये जो इश्यूज है वो टेम्प्रोरी है, या फिर आगे भी इशू रहेगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, बट ये इश्यूज तो फिलहाल है जो मैं आपको दिखाया। तो इस केस में मल्टीपल टाइम आप अप्लाई ना करें, क्योंकि मल्टीपल टाइम अगर अप्लाई करने के प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि सारा जो है अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं, सारा कैंसिल हो जाएगा। आप अलग अलग डीमेट पर भी अप्लाई ना करें। इस कंडीशन में आपको कांटेक्ट करना चाहिए, आपको अमाउंट अगर होल्ड हो चुका है तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए आपके जो ब्रोकिंग है, ब्रोकिंग एप्लीकेशन के सपोर्ट में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।